यहाँ पर टॉपिक चला था क्लास 11th का सेल बायोलॉजी। अभी तक हमने देख लिया था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडीज के बारे में। आज का जो टॉपिक हो हमारा या सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें होगा टॉपिक आज का हमारा लाइसोसोम। ओके, आज डिस्कस करेंगे हम लाइसोसोम के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा लाइसोसोम। अब ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ये ऑर्गन। ठीक है, ये कैसा होता है, कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन होता है लाइसोसोम। ओके, इसको डिस्कवर किया था डी डोवे ने, किया था इसको डिस्कवर। ओके, डी डोवे ने इसको डिस्कवर किया था 1950 में, इसको डिस्कवर किया था। और इसका सेकंड नाम भी है, इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। ओके, सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं आगे हम देखेंगे इसका रीजन। या इसको बोल सकते हैं हम एटम बॉम्ब भी बोल सकते हैं, इस सेल का एटम बॉम्ब या सुसाइडल बैग भी इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी बॉडी। अब जो लाइसोसोम बनते हैं वो कौन बनाता है बॉडी में, वो बनाता है गोल्जी बॉडी। ओके, लाइसोसोम बॉडी में कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बॉडी में लाइसोसोम बनाते हैं या लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय द आर्या। अब जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है, ओके, अब लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर। अब इन एंजाइमों का फॉर्मेशन कौन करता है, इन एंजाइम का फॉर्मेशन करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है उनका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ये लाइसोसोम की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इनका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, आर्यर कर रहा है। आर्यर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। और लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन रहा है, ठीक है, एक तो हो रही है लाइसोसोम के जो अंदर एंजाइम है उनका फॉर्मेशन। एक बात है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है गोल्जी बॉडी, और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है उनका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये दोनों नीट के लिए इक्वेशन होते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछी भी गया है, जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है उनका फॉर्मेशन कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन रहा है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये दोनों नीट के लिए ट्यूशन भी होते हैं। ठीक है, स्टार मार्क कर लिया आप इनको। अब आगे देखते हैं, लाइसोसोम इज ए पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन होता है। अब यहाँ पर बात आती है पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लाइसोसोम कई टाइप्स का होता है, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि लाइसोसोम कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में फेगोसोम और लाइसोसोम दोनों को मिला के बोलेंगे हम। ठीक है, और टर्सरी में क्या बोलेंगे, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव टाइप में होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्सरी लाइसोसोम, इसी लाइसोसोम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिक लाइसोसोम भी बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इसका जो साइज है लाइसोसोम का, ठीक है, वो 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर का होता है। लाइसोसोम का जो साइज होता है वो क्या होता है, 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, और जो मैक्रोफेज सेल होती है हमारी जो बॉडी के अंदर, जो मैक्रोफेज है, ठीक है, उसमें होता है 2 माइक्रोमीटर का लाइसोसोम होता है। ठीक है, कितने का होता है, नॉर्मली लाइसोसोम की जो साइज होती है वो 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर की होती है, लेकिन जो मैक्रोफेज सेल है, ठीक है, जो फेगोसाइटिक सेल है, उसमें जो लाइसोसोम का जो साइज है वो कितना होता है, 2 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। लाइसोसोम की स्ट्रक्चर ये होती है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कौन सी होती है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम जो अंदर पीएच है वो कितनी होती है, 4 to 5 होती है, मतलब इसकी एसिडिक पीएच होती है। लाइसोसोम के अंदर कैसी होती है, इसकी एसिडिक पीएच होती है। ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर फाउंड इन लाइसोसोम। अब अपनी बॉडी के अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जल अपघटनीय जो एंजाइम है, वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम कहां पर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर ये भी नीट के लिए क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ये अपनी जितने भी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कहां पर प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये होता है H+ पंप। ठीक है, जो किसको मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है। H+ मतलब यहाँ पर एसिडिक पीएच रखता है। ठीक है, इसकी पीएच कितनी होती है, 4 to 5 इसकी क्या होती है, पीएच होती है। H पंप यहाँ इसकी एसिडिक पीएच को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की एसिडिक पीएच को मेंटेन कौन रखता है, यहाँ पर हाइड्रोजन पंप रखते हैं। ओके, या प्रोटॉन पंप भी बोल सकते हैं आप इनको, इसलिए उनको एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अंदर हाइड्रोलिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एसिडिक पीएच के अंदर, इसीलिए हम उनको एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है,
लाइसोसोम के जो अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनको एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो पीएच है वो कितना होता है, 4 to 5 होता है। अब देखते हैं कौन कौन से हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इनका एग्जाम फर्स्ट होता है न्यूक्लियेज, ठीक है, आरएनए का डाइजेशन करने, ठीक है। फिर होता है फोस्फेटेज, होता है प्रोटीएज, प्रोटीन का, लाइपेज, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का। ये क्या होते हैं? सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम का? डाइजेशन एंड रिमूवल वेस्ट, ठीक है। डाइजेशन करेगा और जो जितने भी बॉडी का वेस्ट है उसको क्या करेगा, रिमूवल कर देगा, ठीक है। मतलब पॉइजन सब्सटेंस होंगे जितने बॉडी के जो फॉरेन सब्सटेंस है उनको क्या करेगा, रिमूवल कर देगा, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। लार्ज मॉलिक्यूल मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है। आगे देखते हैं डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, जितना भी बॉडी का जो फॉरेन मटेरियल है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो गया, फंगाई, ठीक है, ये सब क्या फॉरेन मटेरियल है, इनको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या फिर एटम बम सेल का क्यों बोला जाता है, इसका रीजन यह है कि when cell get damaged lysosome may be burst and enzyme digestion on cell। इसका मतलब होता है मान लो कभी कभी अपनी सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ये सेल है, ये सेल क्या होगी, डैमेज होगी। अब इसके अंदर जो लाइसोसोम है वो भी क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए, ठीक है। इसके अंदर लाइसोसोम वो भी क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए और बाहर आ गए। अब आप सबको पता है कि लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब वो एंजाइम एसिडिक पीएच के होते हैं, एक तरह से क्या होता है, पॉइजनस होता है पूरी बॉडी का। तो वो अपनी सेल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे या फिर उसको फेगोसाइटोसिस कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए अपन लाइसोसोम को बॉडी का क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग या फिर एटम बम भी बोला जाता है, ठीक है। मैंने बताया लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एसिडिक पीएच में, जो क्या करते हैं, जैसे अपनी सेल डैमेज होगी, सेल डैमेज होगी तो लाइसोसोम भी डैमेज हो गए, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ये रप्चर हो गए तो जो एंजाइम वो बाहर आ गए, बाहर आकर ये अपनी सेल को क्या कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है, या इसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या फिर एटम बम बोला जाता है। और कुछ ही बोलते थे हाउस कीपर ही बोलते हैं सेल का, ठीक है, हाउस कीपर ही बोलते हैं सेल का लाइसोसोम को। ये हो गया लाइसोसोम के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। मैंने आपको बताया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन होता है। इसको डिस्कवर किया था किसने, डी डब्ल्यू ने इसको डिस्कवर किया था। कब किया था, 1950 में किया था। फिर हमने बात की कि इसको सुसाइडल बैग या फिर एटम बम भी बोला जाता है बॉडी का, ठीक है, सेल का। एक लाइसोसोम बनते कहां से, इनको बनाता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। एक तरह से यहाँ पर ये बोल सकते हो आप, लाइसोसोम कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाता है, जीपी, ठीक है। लाइसोसोम कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडी बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी बॉडी। अब जो लाइसोसोम के जो अंदर एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनको कौन बना रहा है, इनको बना रहा है आरईआर, इनको कौन बना रहा है, आरईआर बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। ये अपने आप में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब लाइसोसोम इज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन होता है। पॉलीमॉर्फिक का मैंने आपको बता दिया कि लाइसोसोम कई टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्शियरी लाइसोसोम। जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो क्या होता है, उसमें जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, इस फेज में प्रेजेंट है। जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उनको अपन फेगोसोम, ठीक है, फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम को मिला क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। जो टर्शियरी में क्या होते हैं, एक्टिव टाइप में प्रेजेंट होते हैं हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गन भी बोला जाता है। इसकी जो साइज होती है वो 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। लेकिन मैक्रोफेज में क्या होती है, साइज 2 माइक्रोमीटर की होती है। फिर हम देखा इसकी स्ट्रक्चर, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है। इसका जो पीएच होता है 4 to 5 होता है। इसका जो पीएच मेंटेन कौन करता है, H+ पंप या फिर प्रोटॉन पंप इसका मेंटेन पीएच। अब ऑल टाइप के बॉडी किसी लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम भी बोला जाता है। फिर हमने देखा कि इसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियेज, फोस्फेटेज, प्रोटीएज, लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट। फिर हम देख लिया फंक्शन, ठीक है, डाइजेशन का, वेस्ट ऑफ रिमूवल का, ठीक है, फिर ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल का, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल के डाइजेशन का, ये सब क्या होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं। ये हो गया आज का टॉपिक हमारे यहाँ पर लाइसोसोम।